जहां रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर की व्यवस्था को लेकर ट्रस्ट ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल अब जो है रामलला की पूजा अर्चना से लेकर मंदिर के तमाम धार्मिक अनुष्ठान और संचालन तक की जिम्मेदारी जो है वो साधु संतों की एक विशेष समिति संभालती नजर आएगी। समिति में देश के प्रमुख संतों को शामिल किया गया है, जो ये तय करेंगे कि रामलला की सेवा किस परंपरा और किस व्यवस्था के अनुरूप होगी। रिपोर्ट देखिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर की धार्मिक व्यवस्था और पूजा अर्चना की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय नई धार्मिक समिति यानी संत समिति का गठन किया है। ट्रस्ट का ये फैसला ऐसे समय आया जब मंदिर में चढ़ावे को लेकर विवाद और प्रशासनिक स्तर पर बदलाव चर्चा में रहा। अब मंदिर की धार्मिक गतिविधियों की कमान संतों के मार्गदर्शन में संचालित होगी। इस संत समिति में शामिल देश के प्रमुख धर्माचार्य हैं। सबसे पहले नाम है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती का, जो ज्योतिर्मठ परंपरा से जुड़े हैं और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्यों में शामिल है। वैदिक परंपराओं को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी इनके अनुभव से जुड़ेंगी। इसके अलावा समिति में शामिल है जगत गुरु स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, जो बैंगलोर स्थित प्रतिष्ठित पेजावर मठ के पीठाधीश्वर है। महंत दिनेंद्र दास को भी समिति में जगह दी गई है। वे निमरोही अखाड़े के प्रमुख हैं और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। महंत कमल नयन दास जी भी इस नई व्यवस्था का हिस्सा होंगे। वे मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी हैं और महंत नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। समिति में स्वामी रामानंद दास भी शामिल हैं, जो अयोध्या के रामकथा कुंज से जुड़े रामानंदी परंपरा के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। महंत राजकुमार दास जी को भी जिम्मेदारी दी गई है। वे अयोध्या के प्रमुख श्री राम वल्लभ कुंज के उत्तराधिकारी हैं। इसके साथ ही स्वामी मिथिलेश नंदिनी शरण समिति के सदस्य होंगे, जो सरयू तट स्थित हनुमत निवास मंदिर में महंत और विद्वान है। और युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी महाराज जी भी इस समिति में शामिल है। वे राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध वेदांत संत है और ट्रस्ट के सदस्य भी। अब बात समिति की जिम्मेदारियों की। इस संत समिति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि रामलला की दैनिक पूजा अर्चना, राजभोग और सभी धार्मिक अनुष्ठान रामानंदी वैष्णव परंपरा और वैदिक विधि विधान के अनुसार संचालित हो। रामनवमी, सीता नवमी जैसे बड़े धार्मिक पर्वों की तारीख, स्वरूप और आयोजन की रूपरेखा भी यही समिति तय करेगी। इतना ही नहीं बल्कि मंदिर के अर्चकों यानी पुजारियों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण, आचरण और ड्रेस कोड भी समिति की निगरानी में रहेगा। यानी अब अयोध्या के राम मंदिर में पूजा पद्धति से लेकर धार्मिक अनुशासन तक हर महत्वपूर्ण फैसला संतों के मार्गदर्शन में अयोध्या से रामलला की सेवा व्यवस्था अब संतों के संकल्प और मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ेगी। तो अयोध्या से ये खबर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का प्रकरण सामने आया था, कई अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट जो है काफ़ी सक्रिय नजर आया था। ड्रेस कोड को लेकर बात हो रही थी। लेकिन अब आपको ये बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की व्यवस्थाएं जो हैं उसे लेकर अब ट्रस्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़ा ये मामला है। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे अयोध्या से ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला का। प्रशांत, अगर बात करें तो ट्रस्ट की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। तमाम व्यवस्थाएं, तमाम जिम्मेदारियों का अब भागडोर या फिर हम भार कहें वो अब संतों को सौंप दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा प्रकरण सामने आया है, करोड़ों सनातनियों की आस्था आहत हुई है और ट्रस्ट अब कोई भी मौका नहीं देना चाहता है कि फिर से इस तरीके का प्रकरण सामने आए। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें जिस तरीके अगर आज की बात करें तो आज जो अहम बैठक होने वाली है, सभी अयोध्या के साधु संत हैं वो इसमें मौजूद हैं। जिस तरीके अयोध्या की छवि को ध्रुमिल करते हुए दिखाई दिए, उसको लेकर बैठक करना। जिस तरीके अयोध्या की सांस्कृतिक सनातन प्रति कार्य हो रहा था और उसमें कहीं ना कहीं लोगों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा था, उसको लेकर उसी को लेकर जिस तरीके 4 जो प्रमुख संत थे अयोध्या के, उनको श्री राम जन्मभूमि में जोड़ना, तो कहीं ना कहीं ये अहम बैठक होनी है। किस तरीके बैठक 3 बजे होनी थी पर करीबन 1 घंटे लेट शुरू हुई और अभी बैठक चली रही है। पर जिस तरीके साधु संत कुछ निकल रहे थे बैठक से बीच से, उनसे पूछताछ किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अब जो 4 प्रमुख संत है वो अयोध्या के संत जुड़े हैं। अब आस्था से जो खिलवाड़ हुआ था
वो सभी चीजों को लेकर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ एक महाराज जी मौजूद है। महाराज जी, जिस तरीके अभी अंदर बैठक हुई है, क्या तरीके बैठक थी, क्या था पूरा मामला? और इसमें संपूर्ण संतों को बुलाया गया और सबसे सुझाव कि जो ये समाज में एक प्रकार के वातावरण बने हुए हैं उन पर मिथ्या जिन्होंने किसी विषय की कोई जानकारी नहीं है, वो भी विद्वान बने पड़े हैं और जिनकी कोई विषय की जानकारी नहीं है, अपना ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे लोगों के उत्थान के बाद और अयोध्या में स्वागत कैसे राम राज्य इसका अयोध्या की चिंता कर रहे थे। इसी बीच में बिल्कुल प्रशांत, तो जिस तरीके से आपने कोशिश की महाराज जी से बात करने की, उनके ऑडियो जो है वो क्लियरली नहीं आ पा रही है, दर्शकों तक क्या कुछ वो बात कहना चाह रहे हैं वो पहुंच नहीं पा रही है। तो या तो आप अपनी माइक सही कर लीजिए या फिर महाराज जी को जो है दूसरे स्थान पर ले जाकर ट्राई कीजिए। देख सकते हैं जिस तरीके महाराज जी मौजूद थे, गिरीशदास महाराज मौजूद थे अयोध्या के। इनका साफ तौर पर कहना था, अगर बैठक की बात करें तो बैठक जिस तरीके 4 प्रमुख संत जुड़े हुए हैं, जिस तरीके जो अन्य टिप्पणियां की गई, कुछ सोशल मीडिया पे गलत तरीके से दिखाया गया कि यहाँ पे आस्था का जो केंद्र था, श्री राम जन्मभूमि 500 वर्षों के इंतजार पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और यहाँ पे आस्था कहीं ना कहीं लोग नहीं पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर कुछ लोग ऐसा भी कहना है कि बातें निकल के आई कि लोग चंदा जो चोरी हुई है, दान पेटी से पैसा गायब हुआ है, अब लोग दान में पेटी में पैसा नहीं चढ़ा रहे हैं। इन सभी की बातें निराधार बताई जा रही है। अब यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बिल्कुल बेहद जरूरी भी हो जाता है साधु संतों को इतना बड़ा दायित्व, इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रशांत कहीं ना कहीं सौंपना, क्योंकि आस्था का सवाल है, आस्था के ऊपर चोट हुई है, लोग काफी जो है वो परेशान नजर आए हैं, उनके अंदर भी बड़ी जो है परेशानियां देखी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब साधु संत जो इस पूरी समिति में शामिल हुए हैं उनके ऊपर ड्रेस कोड को लेकर भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं देखी जाएगी और ड्रेस कोड निर्धारित करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई प्रकरणों में देखा गया है कि जो यूनिफॉर्म होती है ड्रेस कोड में, वो जेब उनके अंदर होती है और उससे जो है चोरी के वारदात को अंजाम दिया जाता था, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं अब सहूलियत होती नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके दानपेटी से पैसा गायब होने के बाद जिस तरीके 8 लोग जो एफआईआर दर्ज हुआ और एफआईआर दर्ज होने के बाद जेल पहुंचते हुए दिखाई दी। बात करें अगर आज की, तो इस बैठक के बाद जिस तरीके ड्रेस कोड की बात हो रही है तो साफ तौर पर चेंजेस होते हुए दिखाई दिए हैं। जो ड्रेस कोड बनाई जाएगी श्री राम नवमी तीर्थ ट्रस्ट के अलावा, उसमें किसी प्रकार की कोई जेब नहीं रहेगी। जिस तरीके दान पेटी से पैसा निकालने के बाद जब रूम में लेके जाया जाएगा, गिनती गिनना शुरू किया जाएगा, तो उनके सिर्फ उनके ड्रेस पे श्री राम नवमी तीर्थ ट्रस्ट का जो लोगो है वही बना रहेगा। किसी प्रकार का जेब नहीं रहेगा, फोन, स्मार्ट वॉच और जो अन्य चीजें हैं वो अंदर अलाउड नहीं होगी। साफ तौर पर दान पेटी से पैसा गिनने के बाद जिस तरीके लॉकर में रखा जाएगा, डबल लॉकर के सिस्टम में लेकर वो बैंक में पहुंचाया जाएगा। इन सभी तमाम चीजों की चेंजेस करते हुए दिखाई दिएगा। उसी प्रकार आज बैठक की बात करें तो साधु संतों में कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि उनको दर्शन करने में भी दिक्कतें होती हुई दिखाई दी रही थी। उसी को साफ तौर पर आज इस विषय पे भी चर्चा होते हुए दिखाई दिया होगा कि जिस तरीके जो अयोध्या के साधु बिल्कुल, संत तो बड़ा फैसला कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से लिया गया है। ऐसे में अगर बात करें तो जिन प्रमुख साधु संतों को इस समिति में शामिल किया है उनके विवरण को लेकर थोड़ी सी जानकारी मैं चाहूंगी दर्शकों तक, आप उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है प्रशांत साझा करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके के ट्रस्ट की बात करें, जो महाराज मान दीनेन्द्र दास महाराज मौजूद है, जो राजकुमार दास महाराज है, जो अन्य महाराज जो 2 लोग और जुड़े हैं इसमें, मिथिलेश नंदीश्वर महाराज जी हैं और जो अन्य महाराज, वो चारों प्रमुख संत जिस तरीके कल बैठक में जोड़े गए हैं वो अभी अंदर बैठक में बैठे हुए हैं, अभी वो बाहर नहीं निकले हैं। बैठक के बाद अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, जल्द मीटिंग खत्म होने लिए और उनकी भी प्रतिक्रिया ली जाएगी। पर साफ तौर पर इनका भी कहना है कि जिस तरीके सोशल मीडिया के द्वारा यहाँ की छवि को धूमिल किया गया, लाखों संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने आते, उनकी आस्था से खिलवाड़ हुआ है, इन सभी को तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुआ है। उसी तरीके जिस तरीके श्री राम जन्मभूमि 5 वर्ष के बाद शुरू में प्रभु श्री राम जी विराजमान है, उनकी पूजा पाठ अर्चना और तमाम चीजें जो चेंजेस होते हुए दिखाई दिए श्री राम जन्मभूमि, इन सभी पे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा होते हुए दिखाई दिया है। बिल्कुल, ऐसे में अगर प्रशांत बात करें तो समिति के ऊपर जो है लगातार नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी, क्योंकि किसी भी तरीके की अब चूक बर्दाश्त नहीं ट्रस्ट करने के मूड में नजर आ रहा है। ऐसे में ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो संत समाज जो इस समिति में शामिल हुए हैं वो पूरी मंदिर की व्यवस्थाएं भी देखेंगे, चाहे हम सीता नवमी की बात कर लें, राम नवमी की बात कर लें, या जितने भी प्रमुख जो है अवसर आते हैं या त्योहार आते हैं उनके आयोजनों को लेकर किस तरीके से भोग लगाया जाएगा, क्या कुछ मंदिर की व्यवस्थाएं रहेंगी, टाइमिंग रहेंगी, तमाम जिम्मेदारियां जो है अब साधु संत देखते नजर आएंगे।
जी बिल्कुल, देखिए पहले बता दें जिस तरीके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बनने के बाद जब राम मंदिर नहीं बना था उससे पहले भी यहाँ की नवरात्रि, यहाँ के जो तमाम जी। चीजों की व्यवस्थाएं थी वो सुचारू रूप से चलती हुई दिखाई दे रही थी। उसी तरीके अगर बात करें 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बन के जब तैयार हुआ तो यहाँ की नवरात्रि, यहाँ का दीपोत्सव जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाई जी। दिया, इन लाखों संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचते हुए दिखाई देते थे। बात करें पूजा पाठ अर्चना की तो साफ तौर पर 4:30 बजे मंगला आरती होती दिखाई देती है, उसके बाद श्रृंगार आरती 6:30 बजे, उसके बाद सुचारू रूप से 7 बजे से 9 बजे तक का दर्शन करना आम जनमानस के लिए शुरू हो जाता है और वहीं सुगम और विशेष 2 तरीके के पास बनाए जाते थे। बात करें 9 बजे के बाद 9:30 बजे से 10 बजे का लास्ट में जो शयन आरती होता है वो आरती होते हुए दिखाई देता है। जिस तरीके पुजारियों लोग का सिलेक्शन हुआ है वही पुजारी अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि में पूजा पाठ अर्चना करते हुए दिखाई देंगे। जिस तरीके प्रमुख 4 संत जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं, प्रमुख संतों का साफ तौर पर जनादेश करना, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें ना हो। जिस प्रकार अयोध्या में अन्य मंदिरें हैं, अन्य चीजें हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा के छवि खराब हुआ है, उस सभी को लेकर कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह भी है कि जो 4 प्रमुख संत के अलावा जो अन्य संत है उस सभी में खुशी और उत्साह अभी जोश भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक 500 वर्षों का इंतजार राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, पर इसके पीछे लाखों संख्या में श्रद्धालु जो आ रहे हैं, उनके साथ साथ जो अयोध्या के संत हैं उनकी भी कहीं ना कहीं लाखों लोगों ने जान दे के दिखाई दिया। अयोध्या की भी कहीं ना कहीं जमीन को लेकर और ऐसे तमाम चीजों को लेकर बातें निकल के आ रही थी कि वो आस्था पूर्वक देते हुए दिखाई देते हैं। उस तरीके जिस तरीके से 4 प्रमुख संत हैं इन्होंने जोड़ते हुए दिखाई दे, इनमें खुशी उत्साह है। पूजा पाठ अर्चना की बात करें, जो अन्य प्रक्रिया की बात करें, इन सभी प्रोसीजर्स को लेकर अभी बैठक हो रही है और बैठक जल्दी 4 प्रमुख संत है वो निकलेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई देंगे।